हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5 ईयर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए भारतीय मूल अधिकार का प्रश्न लेकर के आया हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय ऑप्शन ए किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन बी अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांगा सकता है। ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। ऑप्शन डी किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए धर्म का अधिकार, ऑप्शन बी हड़ताल पर जाने का अधिकार, ऑप्शन सी व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन डी बोलने का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हड़ताल पर जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी निषेधाज्ञा, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन बी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन सी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन डी मूल संविधान का हिस्सा था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी बंदी पृथक्करण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परमादेश। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया गया? ऑप्शन ए भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, ऑप्शन बी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन सी अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन डी संपत्ति की हानि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 6। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी उत्प्रेषण,
ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फ्रेंड्स। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी अर्थ न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परमादेश। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 17 से 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन ए धार्मिक समता की, ऑप्शन बी राजनीतिक समता की, ऑप्शन सी आर्थिक समता की, ऑप्शन डी सामाजिक समता की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक समता की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में से किसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन बी MC मेहता का मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती का मामला, ऑप्शन डी AK गोपालन का मामला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोलकनाथ का मामला। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी एक आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी एक नागरिक अधिकार, ऑप्शन डी एक राजनीतिक अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14।
तो दोस्तों, जो भी तक हमारे चैनल पर नए आए हो कृपया लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए धरना देने की आज़ादी, ऑप्शन बी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, ऑप्शन सी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ऑप्शन डी हड़ताल करने की आज़ादी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हड़ताल करने की आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 व 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, 15 व 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 व 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन ए सज्जन कुमार वाद, ऑप्शन बी गोलकनाथ वाद, ऑप्शन सी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती वाद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केशवानंद भारती वाद। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छूआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे क्वेश्चन लग गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। धर्म आर्थिक आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धर्म के स्वतंत्र का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समानता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय,
ऑप्शन बी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, ऑप्शन सी केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोयार राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग द्वारा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए नियमों के समान संरक्षण, ऑप्शन बी भाषण स्वतंत्र, ऑप्शन सी संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाषण स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। प्रभारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ऑप्शन ए 12 वर्ष हो, ऑप्शन बी 14 वर्ष हो, ऑप्शन सी 18 वर्ष हो, ऑप्शन डी 20 वर्ष हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 वर्ष हो। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा,
ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन डी समानता के अधिकार से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हो कृपया लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो दोस्तों पार्ट 1 में 1 से 50 तक क्वेश्चन कराए थे, यहाँ से पार्ट 2 चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? ऑप्शन ए कटौती, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी स्थगन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कटौती। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी हाँ यदि संसद उसकी नियुक्ति का अनुमोदन कर दे, ऑप्शन डी हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनाना होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन बी विशेषाधिकार प्रस्ताव, ऑप्शन सी निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन डी अविश्वास प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके निहित है? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी संसद में, ऑप्शन डी राज्यपाल में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। संसद और संविधान साधन नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय के, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय के, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय के, ऑप्शन डी वित्तीय न्याय के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विधिक न्याय के।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी निमंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी बजट सत्र, ऑप्शन डी किसी विधेयक निरूपण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी वेतन आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जाता है। ऑप्शन ए आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर ही, ऑप्शन बी संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, ऑप्शन सी अकेली संसद द्वारा, ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकेली संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 268, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऑप्शन ए संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, ऑप्शन बी यह द्विसदनीय स्वरूप की है, ऑप्शन सी इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ऑप्शन डी यह भारत में संघ विधान मंडल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ऑप्शन बी देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे, ऑप्शन सी राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, ऑप्शन सी कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन डी कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बर्खास्त करना, ऑप्शन बी भंग करना, ऑप्शन सी स्थगन करना, ऑप्शन डी आमुख करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बर्खास्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार,
ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए रेलवे मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? ऑप्शन ए संसद के सत्र का अंत, ऑप्शन बी किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, ऑप्शन सी दैनिक दिन कार्यवाही का अंत, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद के सत्र का अंत। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। भारत के संचित निधि से धन निगम पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी अधिकृत मंत्री, ऑप्शन सी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन डी महानियंत्रण एवं महालेखा परिषद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए 32वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 62वां संशोधन अधिनियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 52वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी धन विधेयक, ऑप्शन डी साधारण विधेयक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष लोकसभा, ऑप्शन बी अध्यक्ष लोकसभा, ऑप्शन सी परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन डी दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अध्यक्ष लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। भारत की संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति संयुक्त बैठकों किस लिए आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए उन विधेयक पर विचार करने तथा उसके पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा
एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी अनुच्छेद 104, ऑप्शन सी अनुच्छेद 105, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 105। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 दिनों में, ऑप्शन बी 1 महीने में, ऑप्शन सी 2 महीने में, ऑप्शन डी 3 महीने में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 महीने में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी समिति सदस्य की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। संसद की लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 8 माह, ऑप्शन डी 9 माह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ऑप्शन ए लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी लोकसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी राज्यसभा और विधानसभा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा और विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा वो कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए स्विस संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी रूसी संविधान, ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। संसद में शामिल है ऑप्शन ए विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संसद का
अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों में किसी धनांतर नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर ऑप्शन ए विधेयक रद्द हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी विपक्षी दल का नेता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विपक्षी दल का नेता। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए संसद और विधानसभाएं, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी अध्यक्ष या राज्यसभा, ऑप्शन सी अध्यक्ष या लोकसभा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अध्यक्ष या अध्यक्ष और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में, ऑप्शन बी जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ऑप्शन सी विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों, ऑप्शन डी विकल्प बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विकल्प बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है? ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से, ऑप्शन बी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, ऑप्शन डी उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणमूर्ति कोरम
है ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/10। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो दोस्तों पिछली वीडियो में पार्ट 2 तक क्वेश्चन कराए थे, यहाँ से पार्ट 3 से क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों पार्ट 3 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखता है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? ऑप्शन ए नीलम संजीवनी रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीलम संजीवनी रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत सरकार का मुख्य सचिव, ऑप्शन बी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? ऑप्शन ए अपने विवेक से, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ऑप्शन सी राज्य सरकार के परामर्श से करके, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सरकार से परामर्श करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
ऑप्शन डी बीबी गिरी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीबी गिरी, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा, ऑप्शन बी अनुमति देगा, ऑप्शन सी पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, ऑप्शन डी पुनः लौटा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुमति देगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 1.5 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 माह। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी विशिष्ट क्षेत्र से के व्यक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेधक विधेयक, ऑप्शन बी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन डी हिंदू कोड बिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए पूर्व निषेध, ऑप्शन बी निलंबित निषेध, ऑप्शन सी पॉकेट निषेध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 8 माह।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी संसदीय समिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन सी विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा सदस्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? ऑप्शन ए भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता के द्वारा, ऑप्शन बी एकल हस्ताक्षरी वोट द्वारा, ऑप्शन सी द्रुति निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एकल हस्ताक्षरी वोट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हो कृपया लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 सदस्य, ऑप्शन बी 3 सदस्य, ऑप्शन सी 11 सदस्य, ऑप्शन डी 12 सदस्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी सभापति। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? ऑप्शन ए विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन डी दोनों सदन के चुने हुए सदस्य। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सेना प्रमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृत आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा का सत्र बुलाना,
ऑप्शन बी लोकसभा का विघटन करना, ऑप्शन सी लोकसभा का सत्रावसान करना, ऑप्शन डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रविलंबन, ऑप्शन बी स्थगितकरण, ऑप्शन सी परिहार, ऑप्शन डी लघुकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लघुकरण। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ऑप्शन ए अध्यादेश जारी करे, ऑप्शन बी आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन सी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन डी क्षमा प्रदान करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हों वो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स यू सो फार वेरी मच।